अजीजो शहजादी के कौनैन के मजलिस से अदा में आके बैठे। अय्याम फातिमा की अहमियत क्या, ये तो आप सब जानते हैं। एक बात याद रखें, कहीं पर भी अय्याम फातिमा की मजलिस हो तो अपना ख्याल करके जाइए। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी रहबर मुअज़्ज़म अजीम शख्सियत, आप फरमाते मैं अय्याम फातिमा की मजलिस में शिरकत करके पूरे मिल्लते ईरान के साल भर का रिस्क फातिमा से मांगता हूं। फिर गौर कर लीजिए, अल्लाहु अकबर। अगर आपको अपने घर का साल भर का राशन कंफर्म करवाना हो तो यह आपका राशन जमीन कंफर्म नहीं करती, ना बारिशें करती हैं, ना ज़राअत करती है, फातिमा ज़हरा करती है। अल्लाह। दूसरी बात सुन लीजिए, सारी दुनिया पर अगर मुश्किल हो तो मुश्किल कुशा अली है। नादे अलीयन, मजहर पढ़े मुजहिर पढ़े, दोनों पढ़ सकते हैं। अल अजाइब तजिदहु औन लक फिन नवाइब व कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली। सारे हम और गम दूर हो जाएंगे तो हमारे गम मिटते हैं। नादे अली, अली को पुकार कर। और मौला के अपने गम मिटते थे फातिमा के चेहरे को देख। अल्लाह अकबर। मेरे अल्फाज मौला कायनात के अपने अल्फाज, वलक़द कुन्तु अंज़ुरु इलैहा। जब भी कभी मैं सैयदा के चेहरे को देखता था, फयक्शिफ अन्नी अल हम्म वल गम, मेरे सारे हम और गम दूर हो जाते थे। दो बातें वाज़ेह हो गई। और तीसरी बात, शहजादी को जिंदगी में क्या पसंद था। आपने मुझे बुलाया मेहमान, जब आप मुझे मेहमान बुलाते तो आप चाहते हैं ना कि आप मुझसे पूछें मौलाना क्या पसंद है आपको। आप खाना पहले खाएंगे, बाद में खाएंगे, पानी ठंडा पिएंगे, गर्म पिएंगे, चाय पिएंगे, नहीं पिएंगे, उसूल है ना। और सिंध के अहले ईमान तो अहले सखा भी हैं और मेहमान नवाज भी हैं। तो कैसे मुमकिन है कि आप मेरे पसंद का ख्याल करें और उसकी पसंद का ख्याल ना करें। इसे फातिमा ज़हरा कहता है। शहजादी को तीन बातें पसंद है। इतना मजमा बैठा हुआ है, ये मजलिस करके जाएगा तो सैयदा की पसंद की बात तो याद करेगा। सैयदा को वो कुछ पसंद है जो आप में से हर एक कर सकता है, हर एक कर सकता है। क्या पसंद है? फरमाती हैं तिलावत किताबिल्लाह है, मुझे किताब खुदा की तिलावत पसंद है। आप जितने बैठे बताइए ईमानदारी से, आप रोज कुरान पढ़ें, रोज नमाज में कुरान पढ़ें। कभी इस नियत से पढ़ें कि सैयदा को पसंद था कुरान पढ़ना। तो अगर कुरान पढ़ना नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जो आयत याद है वही पढ़ लीजिए। और कौन सा ऐसा बैठा है मोमिन जिससे बिस्मिल्लाह पढ़ना भी ना आती हो। तो आज की मजलिस से अज़ाए फातिमा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए बराए पसंदीदगी फातिमा ज़हरा। कसम बखुदा इससे पहले जो पढ़ा था वो आपका मसला, आज जो पढ़ेंगे फातिमा का मसला। मेरा काम था पैगाम दे के जाना। दूसरा जुमला सुन लीजिए, आपको क्या पसंद है? अल इन्फाक़ु फी सबीलिल्लाह। आप फरमाती मुझे पसंद है राह खुदा में खर्च करना।
आप कहते हैं किबला मैं तो खर्च नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सामान नहीं है, राशन नहीं है, क्या खर्च करूं? मैं आपसे कहता हूं एक घूंट पानी किसी को पिला सकते हैं? है कोई जो कहे ये भी मेरे पास नहीं? ये तो कोई नहीं। एक घूंट पानी, आप में से हर एक इतना अमीर तो है कि एक घूंट पानी का मालिक तो है या नहीं? अभी आप मजलिस खत्म करके जब जाइए तो रास्ते में, इलाके में, आबादी में कोई हो, मोमिन हो, गैर मोमिन हो, मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, उससे एक घूंट पानी अपने हाथ से पेश कीजिए, नियत कीजिए मर्जी है फातिमा। वरना अभी जो न्याज आपको मिलेगी ना, उस न्याज में से एक हिस्सा रोक लीजिएगा, अपनी तरफ से सैयदा के नाम से खिला दीजिएगा। मेरा काम तो रास्ता बताना है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे मैं ये भी नहीं कर सकता। आपको क्या पसंद है? अल-इंफाक फी सबीलिल्लाह, राह खुदा में खर्च करना। जिसको जितनी अल्लाह ने अता किया है उसमें से आज कुछ खर्च करे सैयदा की मोहब्बत में। इससे पहले जो किया था वो आप जाने, आपकी नियत जाने। आज जो करेंगे आप सैयदा की पसंदीदगी को देखते हुए तो उसका सवाब सैयदा के वजूद मुक़द्दस से मिलेगा। तीसरा और आखिरी जो क्या पसंद है आपको? अन्नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते मुझे अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखना पसंद है। ये काम कैसे होगा? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये जो मौला का लगता है नारा, उसमें हमने सुना है कि हाथ उठाना दो ही मकाम पे समझ में आया है। या जब कहते खुदा को अल्लाह अकबर, या जब गदीर खुम में उठाया मुस्तफा ने अली को, दोनों हाथ उठा के उठाया, नारा हैदरी सलामत। तो क्या पसंद है शहजादी को? उसकी बात कर रहा था। इंफाक हो चुका, तिलावत किताब की मिसाल हो चुकी। तीसरा काम रह गया, रसूल खुदा के चेहरे को देखना। आप मुझे बताएं ईमानदारी से, रसूल खुदा के चेहरे को आज देखना मुमकिन है? नहीं। जाहिरी एतबार से मुमकिन नहीं। वो खुदा ख्वाब में दिखा दे किसी को और बात, तो इस पर अमल कैसे होगा? आप सबको याद है ओवैस करनी, आपने इरशाद फरमाया था अल्लाह के हबीब ने, ओवैस मुझसे मिलना चाहते हो, मेरे चेहरे को देखना चाहते हो, जितनी देर तक तुम अपनी माँ की खिदमत में रहोगे मेरी मोहब्बत के साथ, तो तुम्हें मेरी ज़ियारत का सवाब मिलता रहेगा। तो जिनके घरों में माएँ मौजूद हैं उनका तो सवाब कंफर्म हो गया। वो आज अपनी माँ की खिदमत में जाके एक लम्हे के लिए बैठ जाए, माँ के सामने सर झुका दें, पानी पेश कर दें, माँ के पांव दबा दें, इस ख्याल से कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के साथ कर रहा हो, सैयदा को पसंद है, सवाब वहां से मिलेगा। और नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह। और जिनकी माएँ हयात नहीं, क्या करें? तो क़िबला खुदा नसीब करे कि फिर मदीने मुनव्वरा चले।
रसूल के रोजे की ज़ियारत करें। और अगर वहां ना जा सके तो आज हफ्ते का दिन है, रसूल खुदा का दिन है। आज अपने घरों से एक मर्तबा कहें अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा कहें। आपने रसूल खुदा को सलाम किया तो सलाम भी तो आदि मुलाकात है। आज का ये सलाम मर्ज़ी फातिमा ज़हरा पर रख दीजिए, वरना उलमा कहते कि जब पूछा गया कि इमाम ज़मान के चेहरे की ज़ियारत कैसे हो सकती, तो कहा गया कि खुदा की किताब की आयतें देखो, आयतों के अक्स में तस्वीर मोहम्मद दिखाई देती है। तो अगर आप में से कोई ये सवाब लेना चाहे तो बावुज़ू होकर अगर हाथ लगाए तो शरअन दुरुस्त है, कुरान खोल ले, एक मर्तबा कुरान की आयतों की ज़ियारत करे कि मैं कौले मोहम्मद देख रहा। हमारे पास कौले खुदा नहीं आया, हमारे पास कौले मोहम्मद आया है। ये तो पैगंबर ने फरमाया कौले खुदा है, हमारे पास खुदा से नहीं आया, पैगंबर से आया है। तो एक मर्तबा कुरान की ज़ियारत करें कि खुदाया मैंने पैगंबर के अल्फाज की ज़ियारत की, अब पसे मंजर में पैगंबर की ज़ियारत का सवाब लेना चाहता हूं। मैं यकीन रखता हूं कि उसे वो सवाब मिलेगा, सैयदा को पसंद है।